हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गोविंद। आज हम एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वो हमने स्टार्ट कर रखा है। तो उस चैप्टर की हमने एक्सरसाइज 8.1 तक फिनिश करा चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, अगर आपने मेरी जो पिछली वीडियो है एक्सरसाइज 8.1 की अगर वो नहीं देखी है तो उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और अगर आप इस क्लास को लेने आए हैं, मतलब 8.2 को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले जो मेरी इंट्रोडक्शन क्लास वाली जो वीडियो है उसको जरूर देख के आए, है ना। क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज 8.2 है ना, वो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर बेस्ड है। क्योंकि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू याद नहीं है ना, तो हम इस एक्सरसाइज को बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बार दोबारा बोल रहा हूं मैं कि हमारी जो मेरी जो एक्सरसाइज वो वीडियो थी इंट्रोडक्शन वाली, उसको जरूर देख के आए, क्योंकि उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बड़ी अच्छी तरह से बताया था और उसमें मैंने उसके वैल्यू को निकालना बताया था और कैसे हम उसको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं, वो चीज बताई थी। ठीक है ना, तो इंट्रोडक्शन क्लास वाली जो वीडियो है उसको जरूर देख के आए। उस वीडियो का जो भी लिंक है ना, वो भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो देख के आए। फिर भी मैंने क्या करा है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू यहाँ लिख दी है जो आपको याद है। वैसे तो आप देख के आए बिल्कुल सारे की सारी वैल्यू याद देख के आए, क्योंकि अगर हमें ये 3 वैल्यू याद है तो बाकी की 3 तो हम इनकी हेल्प से निकाल देंगे। ठीक है ना, तो करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, पढ़ते हैं एक बार। इसमें बोला है इवेल्युएट द फॉलोइंग, मतलब हमें जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं इनकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, मतलब निकालनी है इनकी वैल्यू। तो देखना, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है sin 60 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। ठीक है, तो एक बार उतार लेता हूं मैं क्वेश्चन को। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये sin 60 डिग्री है प्लस cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको करने वाले हैं अब हम। देखना एक बार, cos 60 डिग्री आ रहा है, वो सॉरी sin 60 डिग्री आ रहा है। तो देखो sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो यहां रख देते हैं √3/2 प्लस, आप देखना cos 30 डिग्री है ये, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू देखो कितनी है, √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू है 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू है 1/2। देखो मैंने इसलिए बना रखा है जो जल्दी से हो जाए, आपको याद हो, तो क्योंकि मुझे याद है और मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अगर मैं कह रहा हूं कि अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उससे पहले इंट्रोडक्शन वाली क्लास जो है उसको देख के आए, या फिर अपनी बुक में जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनी हुई है उसको सामने रख लें। ठीक है ना, जब तक देखना √3 की इंटू √3 में करनी है, तो √3 की इंटू जब √3 में करेंगे तो आंसर आता है 3। क्योंकि जब हम सेम रूट वालों की आपस में इंटू करते हैं तो हमारा जो रूट है वो कट जाता है। ठीक है ना, हट जाता है। √3 की √3 में करेंगे √3 को 3/2 की 2 में करेंगे 4 प्लस 1 की 1 में हुई 1 और 2 की 2 में हुई तो 4। ठीक है, अब देखना ये एलसीएम वाली कंडीशन बन रही है। तो एलसीएम वाली में कैसे करते हैं, जब नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम होते हैं, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर सेम है हमारे, तो आप कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो उसमें से एक उतार लो और ऊपर जैसा लिख रहा है वैसे का वैसे, मतलब 3 + 1। अब देखना 3 + 1 4/4, इसको इससे काट देंगे तो आंसर कितना आया 1। तो हमारा जो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है उसका हमारा आंसर जो है वो कितना आया 1 आंसर आया। ठीक है ना, चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर, पढ़ते हैं एक बार सेकंड पार्ट। इसमें बोला है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसको लिख लेता हूं मैं एक बार, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। हाँ 60 डिग्री। तो देखते हैं एक बार भाई, मैंने देखा ये तो 2 ऐसे का ऐसी है,
स्क्वायर को अभी मत देखो, अब ये देखो बस सिर्फ tan 45 है, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 लिख दो। इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसलिए 1 का भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस स्क्वायर को मत देखो cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसलिए इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर कर दो, सही है। माइनस sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर हो रहा है इसलिए हम कर देंगे इसका स्क्वायर, सही है। हमने सबकी वैल्यू रख दी, फिर इसको सॉल्व करना है बस। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर से ही रूट हट जाता है तो रूट बोल 3 आ जाएगा, अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि जब किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो उसके अंदर जितने भी नंबर है सबका स्क्वायर होगा, सही है। माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का सेम संख्या है तो क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और 2 बन जाए 2, तो सेकंड वाले का आंसर कितना आया हमारा 2 आंसर आया, ठीक है। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर, तो थर्ड पार्ट में बोला है cos 45, मैं लिख लेता हूं एक बार। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, थर्ड पार्ट। तो एक बार उतार लेता हूं मैं क्वेश्चन, इसमें दे रखा है थर्ड पार्ट में cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। तो देखते हैं, देखना cos 45, तो cos 45 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/√2, सही है। नीचे देखो sec 30 की वैल्यू, अब मुझे sec 30 की, क्योंकि मैंने 3 वैल्यू दे रखी, अब मुझे मान लो sec 30 की वैल्यू याद नहीं है, तो अगर मैंने इंट्रोडक्शन क्लास अगर आपने देखी है तो मैंने बताया था कि जो sec थीटा होता है ना हमारा, वो इक्वल होता है किसके 1/cos थीटा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा sec थीटा है वो cos थीटा का उल्टा होता है, कि अगर cos की वैल्यू को उलट दें, मतलब उल्टा कर दें, तो हमारी sec की बन जाती है। तो देखना sec 30 की वैल्यू चाहिए, तो मैं sec को नहीं देखूंगा, मैं cos 30 की वैल्यू को देखूंगा, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसको उलट दूंगा तो किसकी बन जाएगी sec की, तो ये कितनी आ गई 2/√3 प्लस, अब ऐसे ही cosec 30 की चाहिए, तो मैंने बताया था उसी क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में, cosec 30 जो cosec थीटा जो होता है हमारा वो sin थीटा का उल्टा होता है, सही है। तो हम sin थीटा की वैल्यू को अगर उल्टा कर दें तो cosec की बन जाती है। तो देखना एक बार, मुझे cosec 30 की वैल्यू चाहिए, तो मैं sin 30 की देख लेता हूं, तो sin 30 की वैल्यू है 1/2, 1/2 को अगर हम उल्टा करते तो क्या हो जाएगी cosec 30 की, तो 1/2 का अगर उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2/1, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो क्या आ गया 2, तो cosec 30 की वैल्यू हो गई 2। अब देखना इसके नीचे मतलब क्या एलसीएम ले लो, तो 1/√2 तो ऐसे कैसे है, इसमें एलसीएम लोगे तो नीचे वाले में कितना हो जाएगा √3, 1 की 2 में करोगे 2 प्लस 2 की √3 में करोगे 2√3। अब देखना ये वो वाली कंडीशन बन गई जब a/b/c/d होता है, तो क्या करते हैं इस वाले की इंटू सबसे ऊपर और बीच वाले के बीच वाले में, तो ऐसे ही इसके इंटू सबसे ऊपर और बीच वाले के बीच वाले में, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन में √2 मल्टीप्लाई में कितना 2 प्लस 2√3, ये हो गया हमारा, है ना। अब देखते हैं देखना मैं क्या कर रहा हूं, इस √2 के अंदर इंटू कर देता हूं, तो क्या होगा देखो √3 तो ऐसे कैसी है अपॉन में √2 की इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 2√2 प्लस इसकी इंटू इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 2√6, क्योंकि रूट वालों की इंटू रूट वालों से होती है और सिंपल नंबर की सिंपल वाले से होती है, तो इसलिए इसकी इंटू इसके साथ हुई नहीं, बस सिर्फ इसको लिख दिया इसके साथ, सही है। अब देखो ये आंसर आ गया हमारा, लेकिन ये हमारा आंसर परफेक्ट नहीं है, क्योंकि नीचे कभी भी रूट की संख्या नहीं होनी चाहिए, नीचे क्या नहीं होनी चाहिए रूट की संख्या
कभी भी हमारी नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कर लो, जब ऐसे मान लो प्लस की संख्या होती है रूट में या माइनस की होती है, तो हम क्या कर देते हैं इसमें, ऐसे केस में कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, कंजुगेट मल्टीप्लाई। ये होती कौन सी है मल्टीप्लाई है, तो देखता हूं एक बार, दिखाता हूं। देखो √3 ऐसे का ऐसी है, और ये नीचे वाला भी ऐसे का ऐसी है, 2√2 प्लस 2√6। हम क्या करेंगे, इसी नंबर से डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, लेकिन बस इसका साइन चेंज कर देंगे। मतलब 2√2 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई और 2√2 माइनस 2√6 से डिवाइड। सही है, मैंने इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी नंबर से डिवाइड कर दिया, बस इसका साइन चेंज कर दिया। सही है, तो ऊपर देखना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो ये हो जाएगा √3 की इंटू किसके साथ होनी है, 2√2 माइनस 2√6 से। अभी कर देंगे बाद में, पहले लिख देते हैं इसे, है ना। और इस पूरे के इंटू इस पूरे के साथ होनी है, मतलब 2√2 प्लस 2√6 की इंटू किसके साथ होनी है, 2√2 माइनस 2√6 इसके साथ होनी है। सही है, अब देखना क्या आएगा, तो इसके अंदर इंटू कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2√80, क्योंकि इसकी सॉरी 2√6। सही है, माइनस ये हो जाएगा 2√80, क्योंकि इसकी इंटू इसमें करेंगे 6 3 18 हो गया। अब देखना नीचे, ये तो फॉर्मूला बन रहा है क्या, a प्लस बी और a माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ऐसे ही करो, देखो a की वैल्यू ये है, तो इसका क्या करना है मुझे, स्क्वायर पहले लिख देता हूं, माइनस और b की वैल्यू कितनी है, √6, 2√6 का स्क्वायर, ऐसे करके। सही है, अब देखना भाई, इधर से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, √6 माइनस √18 अपॉन में। देखो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो मैंने भी बताया था कि अगर किसी ब्रैकेट के अंदर जितनी नंबर होते हैं उन सबका स्क्वायर होता है। सही है, तो देखो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, तो इसके इंटू इसमें करेंगे 8, तो इसका आंसर निकल क्या आएगा, 8 माइनस, ऐसे इसका करो, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 इंटू √6 का स्क्वायर 6, तो ये हो गया 24, तो यहाँ आ गया हमारा 24। सही है, अब देखना 2 ये सेम का सेम ही है, अभी उसी तरह हमने। अब देखना 24 में से 8 गया तो माइनस का क्या बचेगा, 16, और इससे इसको काट भी सकते हैं 8 बार में, तो हमारा आंसर क्या बचा, √6 माइनस √18 अपॉन में माइनस का 8। अब इस माइनस को मैं ऊपर ले आता हूं, तो जब मैं इस माइनस को ऊपर ले आऊंगा तो माइनस की दोनों में इंटू होगी, माइनस की दोनों में इंटू होगी, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। जब कभी भी किसी ब्रैकेट में माइनस की इंटू करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो पहले लिख देता हूं, और ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और अपॉन में कितना चल रहा है, 8। अब देखना, अब मैं देखता हूं क्या मैं इसको किसी वैल्यू को रूट से बाहर निकाल सकता हूं। अगर हम किसी वैल्यू को रूट से बाहर निकाल सकते हैं तो उसको निकाल कर लिखो। सही है, जैसे मान लो √18 है, ये √18 है, तो इसके फैक्टर कर लो। यहाँ 18 को हम लिख सकते हैं 2 से काटेंगे 9 बार में, 3 से काटेंगे फिर 3 बार में, और 3 से काटेंगे 1 बार में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 और इंटू में 2, ये पेयर बन गया, ये बाहर निकल जाएगा। तो हम इस √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√2, क्योंकि 3 तो बाहर निकल गया, माइनस ये ऐसे का ऐसे रहेगा, क्योंकि ये बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि इसके फैक्टर होते हैं 2 × 3, ना इसका पेयर बना और ना इसका पेयर बना। सही है, तो √6 को हम लिख सकते हैं कितना, √6 ही लिखेंगे, अपॉन में कितना है 18, ये हमारा आंसर है। तो देखो थोड़ा सा थोड़ा फोन हिल गया था। हाँ, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो हमारा पूरा फिनिश हो गया। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, टिपिकल इसलिए बन गया क्योंकि ये जो हमारा यहाँ नीचे क्या रह गया था, डिनोमिनेटर में रूट रह गया था।
जब कभी भी डिनोमिनेटर में रूट की संख्या हो जाती है तो हम उसको रैशनलाइज कर देते हैं, मतलब कि नीचे से हम क्या कर देते हैं, उसको रूट हटा देते हैं। ये 18 होगा, 8 होगा, सॉरी ये 8 था यहाँ, तो यहाँ भी कितना होगा 8। तो ये आंसर है हमारा फाइनल। सही है, चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन में, मैं उसको उतार लेता हूँ, फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फोर्थ पार्ट है ना, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट ही कर रहे हैं अभी हम। तो देखना, इसको करते हैं। तो देखो पहले इसमें sin 30 लिख रहा है, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, प्लस tan 45 की वैल्यू उसमें देखो 1 होती है, माइनस अब cosec 60 की, तो वो पिछला वाला आइडिया हम अपनाएंगे। cosec 60 की बतानी है तो sin का क्या होता है उल्टा, तो sin 60 की वैल्यू √3/2, इसको उलट देंगे तो इसकी बन जाएगी cosec की, तो ये जाएगा 2/√3 अपॉन में। अब देखो cosec t, वो sec t, सॉरी sec क्या है, cos का उल्टा होता है, तो cos 30 की वैल्यू ये है, इसको उलट दो तो ये जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1 होती है। सही है, अब देखना भाई इनमें हम लेंगे एलसीएम। सही है, एलसीएम कैसे लेंगे, देखो आप चाहो तो दो तरीके से इसका एलसीएम ले सकते हो। पहले इन दोनों, इसके नीचे बंद करके एलसीएम ले लो इन दोनों में, फिर जो आंसर आएगा फिर उसका इसके साथ ले लो। सही है, एक तरीका तो ये है, एक तरीका मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट वाला, क्योंकि वो तो जानते ही हो दो का तो हम एलसीएम कैसे लेते हैं, 3 का एलसीएम कैसे लेते हैं। देखो तो तीनों क्या करते हैं, जो हमारे तीनों के डिनोमिनेटर में है सबके इंटू कर दो, तो इसकी सबके इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3। अब देखना यहाँ कितना है 1। अब देखना भाई इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो किसकी कमी है, √3 की, तो हम इस 1 में किसकी इंटू कर देंगे, √3 की। सही है, प्लस यहाँ कितना है 1 है। अब देखना इसके नीचे कितना है 1, ना तो 2 है उसके नीचे और ना ही √3 है, तो हम इसमें लगा देंगे टोटल की इंटू, मतलब 2√3 की इंटू कर देंगे, माइनस 2 ऐसे का ऐसी है। मैंने देखा इसके डिनोमिनेटर में क्या है √3, किसकी कमी है 2 की, तो इसमें किसकी इंटू कर देंगे 2 की। सही है, अपॉन में। अब देखो इसके नीचे इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, तो इसके नीचे बदल के अब हम तीनों का एक साथ एलसीएम ले लिए, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना तीनों का एलसीएम लेने में, बहुत आसान है। देखो एक बार समझने की कोशिश करो दोबारा, इस नीचे वाले तीनों की इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा 2√3। सही है, अब देखना है हमें इस, यहाँ तो 2 ऐसे का ऐसी है, 2 के नीचे √3 का है, 2 नहीं है ये वाला, तो हम 2 की इंटू कर देंगे इसमें। सही है, प्लस ये वाला 1 ऐसे का ऐसी है। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में 2 तो है लेकिन √3 नहीं है, तो √3 की इंटू कर दो। सही है, प्लस 1 ऐसे का ऐसी है, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 है, ना 2 है ना ही √3 है, तो पूरे की इंटू कर दो। मतलब कहने की बात यह है कि जब हम तीनों के एलसीएम लेते हैं तो जिसकी कमी होती है सिर्फ उसी की क्या कर देते हैं, उसमें इंटू कर देते हैं। सही है, अब देखना इसको इससे काट सकते हैं। सही है, तो क्या बचेगा, √3 की वन में करोगे √3 प्लस 2√3 की वन में करोगे 2√3 माइनस 2 जा 4 अपॉन में 2 की 2 में करोगे 4 प्लस √3 में की 1 में करोगे √3 प्लस 2√3 की 1 में तो 2√3। अब देखना 2√3 और 1√3, ये वही वाली बात है कि भाई 2 टॉफी और 1 टॉफी कितनी हो गई, 3 टॉफी। ऐसे ही 2√3 और 1√3 कितने हो गए 3√3 माइनस का 4 ऐसे का ऐसे है अपॉन में। अब देखना ये √3 मतलब 2√3 और 1√3 कितने हो गए 3√3 और ये प्लस का 4 यहाँ आ गया। सही है, वैसे तो हमारा आंसर ये यहाँ आ चुका है लेकिन ये हमारा अंडर रूट में आया है, तो कभी भी मैंने बताया था कि हम अपने आंसर को अंडर रूट में नहीं रखते, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो करते हैं इसको रैशनलाइज कैसे करते थे कि भाई नीचे वाले के हम नंबर लगा देंगे, इंटू कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, लेकिन नीचे वाले का साइन चेंज कर देंगे, है ना। तो देखना 3√3
-4 तो ऐसे का ऐसी है और ये भी ऐसे का ऐसी है, क्या 3√3 प्लस 4। हम क्या करेंगे, इसी नंबर की इंटू कर देंगे, लेकिन साइन चेंज कर देंगे, मतलब 3√3 -4 और इसी से डिवाइड कर दो 3√3 माइनस का 4। सही है। अब देखना भाई, ये सेम टू सेम है तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या चढ़ जाएगा, होल स्क्वायर। भी सेम संख्या है, अगर हम x के इंटू एक्स के साथ करते हैं तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर। अब देखना, ये तो हमारा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने यूज करा था कि a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है। सही है। तो a की जगह कितना है यहाँ 3√3, तो 3√3 का क्या कर दो स्क्वायर, माइनस b की जगह कितना है यहाँ 4, तो 4 का स्क्वायर। सही है। अब देखना, ऊपर तो होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, अगर इसको a मान लें और इसको b मान लें तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। तो a की जगह कितना है 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर प्लस b की जगह कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह कितना है 3√3 इंटू में b की जगह कितना है 4 और अपॉन में यहां लिख देता हूं मैं। देखो इसका स्क्वायर करना है मुझे, तो देखना एक बार कैसे करूंगा भाई। अभी पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं कि अगर किसी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो उसके सारे नंबर को हम क्या करते हैं, अलग अलग स्क्वायर करते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू में √3 का स्क्वायर कितना होता है, रूट से वो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, 3 बचेगा। तो 9 3 का कितना होता है 27, तो इसका स्क्वायर आ गया हमारा कितना 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया। चलते आगे। अब देखना भाई, इसका तो हम स्क्वायर कर रहे हैं, ये करा था हमने अभी, तो कितना आएगा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस। अब देखना भाई कैसे करूंगा, नंबर की नंबर में इंटू करूंगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24√3, तो ये हो जाएगा 24√3 अपॉन में 27 में से 16 गए तो कितने बचेंगे 11 बचेंगे। अब देखना 27 और 16 कितने हो गए 43 होंगे, हाँ 43 माइनस 24√3 और अपॉन में 11, ये हमारा आंसर है। क्योंकि हमारा मेन काम था कि नीचे से हमें अंडर रूट को फिनिश कर देना, तो हमारा नीचे से कोई भी अंडर रूट नहीं है। सही है। तो हमारा जो ये वाला पार्ट है फोर्थ पार्ट, ये भी हमारा फिनिश हो चुका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। सही है, फिफ्थ पार्ट पर उतार लेता हूं एक बार, फिर मिलते हैं। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट है, इसको देखते हैं एक बार, है ना। फिफ्थ पार्ट में ये वाला हमारा क्वेश्चन दे रखा है, रखते हैं सारी वैल्यूज को। तो देखो 5 ऐसे का ऐसी है, इनटू में cos, मैंने कहा था कि इसके स्क्वायर को मत देखो, तो पहले cos 60 को देखो। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहां लिख दो 1/2 और इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसलिए स्क्वायर प्लस 4 ऐसे का ऐसी है, स्क्वायर मत देखो sec 30 है, तो sec किसका उल्टा होता है cos का, तो cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो इसको उलट दूंगा तो किसकी बन जाएगी sec की, यहां लिख दो 2/√3 और इसका स्क्वायर, स्क्वायर क्यों लगा है यहां लगा है, माइनस स्क्वायर को ऐसे लेने दो, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, फिर 1 का स्क्वायर कर दो। सही है। अपॉन में tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और उसका स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू देखो भाई, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और इसका स्क्वायर। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। देखो 5 ऐसे का ऐसी है, इनटू में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4 और √3 का स्क्वायर 3। सही है। माइनस का 1 और अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। हमने सारी वैल्यू को स्क्वायर को लिख दिया। अब देखो 5 की गणना करेंगे 5 और अपॉन में 4 ऐसे कैसी प्लस
44 में करेंगे 16/3 और -1 अपॉन में 4। अब देखना ये एलसीएम वाली कंडीशन बन रही है और नीचे वाले डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो मैंने क्या सोचा था, एलसीएम कैसे लेते हैं, एक उतार लो और ऊपर जैसे लिखना है वैसे का वैसे। सही है। अब देखना भाई, देखो अब इसमें एलसीएम वाली कंडीशन बन रही है, इसके नीचे मतलब 3 का एलसीएम लेना है। तो अभी मैंने सिखाया था पिछले क्वेश्चन में कि 3 का एलसीएम कैसे लेते हैं, सही है ना। एक बार दोबारा लेते हैं। देखो देखो एक बार भाई, अगर हम इन तीनों को इंटू करें तो कितना आएगा, 12। सही बात है। अब देखना 5 ऐसे का ऐसे है, इसके नीचे कितना है 4। अगर इसको 12 बनाना है तो किसकी कमी पड़ रही है, 3 की, तो 3 की इंटू कर दो ऊपर। सही है। प्लस 16 ऐसे का ऐसे है, इसके नीचे कितना है 3, इसको 12 बनाना है तो किसकी कमी पड़ रही है, 4 की, तो 4 की इंटू इसमें कर दो। माइनस 1 ऐसे का ऐसे है, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है तो पूरे 12 की इंटू हो जाएगी इसके नीचे। सही है। अब देखना 3 और 1 कितने हो गए, 4 और अपॉन में 4, तो ये तो इससे कट गया, कितना बचा 1 बचा। इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 3 जा 15 प्लस इसकी इंटू इसमें करेंगे 64 और माइनस का 12 और अपॉन में कितना बच रहा है 12। ये तो सारा कट गया, इसको छोड़ो। सही है। चलते हैं आगे। देखो इसको ऐसे कर लो, 15 में से 12 गए तो कितने बचेंगे 3 और प्लस 64 और अपॉन में 12। सही है। ऊपर लिख देता हूं मैं, तो 64 को 3 के साथ प्लस करेंगे तो 67 और अपॉन में 12। ये हमारा आंसर है कौन से पार्ट का, 5th पार्ट का। सही है ना। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है जिसके 5 पार्ट थे वो हमारा फिनिश हो चुका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, उसके 4 ऑप्शन हैं, उसमें से हमें कोई एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सही है। तो देखो एक बार उतार लेता हूं इस क्वेश्चन को। हाँ, अब देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, हमें दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री और हमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है sin 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन cos 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है हमारा tan 60 डिग्री और डी ऑप्शन है हमारा sin 30 डिग्री। सही है। इसको करते हैं। देखो कुछ नहीं है, हमें तो सिर्फ अपनी वैल्यू से मतलब है, हम वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। सही है। अब देखना है 2 है तो 2 ऐसे का ऐसे, tan की स्केल देख लो, तो tan की स्केल होती है 1/√3, तो यहां रख दी मैंने अपॉन में 1 ऐसे का ऐसी है प्लस यहाँ कितनी वैल्यू रखेंगे tan की इसकी, तो tan की इसकी वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 और इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसके स्क्वायर कर देंगे। सही है। अब देखना 2 की 1 में करेंगे 2/√3 हो जाएगा, इधर 1 ऐसे का ऐसी है प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3। सही है। कुछ नहीं करा, इसका दोनों का स्क्वायर करके लिया। अब देखना इसके नीचे बदल के एलसीएम ले लेंगे, तो देखो 2/√3 ऐसे का ऐसी है, यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम, तो नीचे वाले में 3 की 1 होगी 3 और 3 की यहाँ 1 होगी 3 और प्लस 1। सही है। अब देखना भाई 2/√3 हमारा ऐसे चलता हुआ आ रहा है। सही है। अपॉन में 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और अपॉन में 3। अब देखना इसकी इंटू हो जाएगी इधर और बीच वाले की बीच वाले में, तो ये हो जाएगा 2 × 3 अपॉन में √3 × 4। सही है। ये इससे कट जाएगा कितनी बार में 2 बार में, तो क्या बचा हमारा आंसर 3/2√3। अब देखना फिर दोबारा से हमारा अपॉन में रूट आ गया। सही है। अभी मैंने पीछे बताया था जब भी हमारा अपॉन में रूट आ जाता है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं, लेकिन पिछली वाली कंडीशन कुछ अलग थी।
अलग कैसे थी कि उसमें हमारा जो दो रूट वाले जो थे ना हमारे वो प्लस या माइनस में थे, सही है, वहां तो हम कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक रूट वाला है तो हम क्या करते हैं इसी नंबर की जो रूट वाला है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा काम बन जाता है। ऊपर कर देता हूँ, देखो मैं तो देखना 3 की रूट 3 में करेंगे 3 रूट 3 अपॉन में 2 ऐसे का ऐसे है, रूट 3 की रूट 3 में करेंगे कितना आएगा 3 से 3 काट दिया तो आंसर आ गया हमारा रूट 3 अपॉन 2। अब हमें ये ऑप्शन चेक करने हैं, देखो रूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, देखो ऑप्शन में हमारा साइन 60 है तो साइन 60 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 बिल्कुल सही है भाई, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। और भी चेक करके देख लेते हैं एक बार, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये हमारा है सही है। tan 60 की वैल्यू रूट 3, ये भी नहीं है। sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, हमारी वैल्यू आई है रूट 3/2। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 वो हमारा करेक्ट है, ठीक है, जो हमारा आंसर आया था रूट 3/2। और ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है हमारी sin 60 की वैल्यू, सही है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, अगले पार्ट। देखो हमारा नेक्स्ट पार्ट ये है सेकंड पार्ट, सही है। तो इसमें हमें दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। इसका जो आंसर है वो हमें इन चार ऑप्शन में से कोई सा एक सही है वो हमें टिक करना है, सही है। सॉल्व करेंगे हम अपने तरीके से। तो 1 माइनस टेन 45 है, तो देखो टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 रखो और इसका स्क्वायर कर दो अपॉन में 1 प्लस यहाँ पे टेन 45 की वैल्यू 1 रखो और इसका स्क्वायर कर दो, सही है। अब देखना 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखना 1 से 1 कट जाएगा कितना आएगा 0 और अपॉन में कितना है 2। तो अगर किसी नंबर से 0 को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 0। तो क्या निकल का आया 0। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो आंसर आया है वो हमारा आया है 0, सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, थर्ड पार्ट पर। एक बार क्वेश्चन उतार लेता हूं मैं। तो देखो थर्ड पार्ट हमारा ये है, इसमें बोला है कि sin 2 sin a के बराबर है। ये कब हो सकता है इसके बराबर, मतलब ये जो sin 2a है ये 2 sin a के बराबर कब हो सकता है, जब हम एंगल a की जगह क्या रखें, सही है ना। मतलब हम एंगल a की जगह कितने डिग्री एंगल रखें, जो हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा हो जाए ट्रू हो जाए, मतलब बराबर हो जाए दूसरे। तो एक करके रख के देखेंगे हम, ऑप्शन के थ्रू करेंगे इसको, बिना ऑप्शन के नहीं कर सकते, ठीक है। 1 मिनट। तो ऑप्शन रख के देखेंगे 1 मिनट में हो जाएगा। देखो अगर मैं 0 डिग्री रखता हूं तो sin 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री हो गई और sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री, वो 0 होती है। देखो sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, सही है। अब मैं लेफ्ट और राइट हैंड साइड ले लेता हूं, 2 sin a, हम a की जगह कितना रख रहे हैं 0 डिग्री, तो a की जगह रख दिया मैंने 0 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 0 की इंटू 2 अगर हो गए 0, तो दोनों ऑप्शन क्या हो गए, वो दोनों हमारे स्टेटमेंट क्या हो गए बराबर हो गए। और किसको रखे हुए थे हमारे 0 डिग्री को रख के, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सही हो गया, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ नहीं था इसमें इन्होंने बोला था कि हम ए एंगल की जगह क्या रखें, कौन सा डिग्री रखें, मतलब कौन से डिग्री का एंगल रखें जो हमारा ये स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाए। तो हमने 0 डिग्री रख के देखा और अपने आप ही ऑप्शन क्या हो गया सही बैठ गया, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, फोर्थ पार्ट पर उतार लेता हूं एक बार। अब देखना फोर्थ पार्ट हमारा ये है, इसमें दे रखा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30 डिग्री। हम अपने हिसाब से करके देखेंगे। देखो 2 ऐसे का ऐसे है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती थी 1/√3 अपॉन में 1 माइनस tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखना 2 की वैल्यू करेंगे 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3, सही है। अब इसके नीचे मतलब के एलसीएम ले लो, तो देखो
2/√3 ऐसे का ऐसे है अपॉन में एलसीएम कैसे लेते हैं नीचे वालों में फिर क्रॉस इट तो 3 की 1 में करेंगे 3 इसकी इसमें हुई तो 3 माइनस 1 तो ये आ गया हमारा 2/√3 अपॉन में 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2 और अपॉन में 3 सही है। अब देखो इसकी इंटू यहाँ और बीच वाले में ऊपर करा देता हूं तो देखो इसकी इंटू इसमें होगी तो 2 इंटू 3 अपॉन में √3 इंटू 2 सही है। ये हमारा बना अब देखो 2 से 2 कट जाएगा ये क्या बना 3/√3 मैंने बताया था कि हम रूट की संख्या कभी भी नीचे नहीं छोड़ते तो हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से ही डिवाइड कर देंगे तो देखो ऊपर बन जाएगा 3√3 और अपॉन में √3 में करेंगे तो 3 आएगा और 3 से 3 कट गया। अब ये देखना √3 किस में वैल्यू होती है ना तो साइन में वैल्यू होती है ये और ना कॉस की वैल्यू होती है तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे कट गए वैसे कट गई ना तो साइन में वैल्यू होती है और ना कॉस में वैल्यू होती है। tan 60 के देखते हैं भाई तो tan कहाँ गया tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 तो हमारा ऑप्शन कौन सा बैठ गया सही तीसरा ऑप्शन सही है। इसको हम वैसे भी कर सकते थे भाई √3 आ रहा है tan में वैल्यू होती है ओ सॉरी ये साइन में वैल्यू भी नहीं होती है ना कॉस में तो ये भी ऑप्शन गया ये भी गया और ये भी गया कौन सा बचा तीसरा ऑप्शन वही हमारा ठीक है सही है ना। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर सही है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है देखो इसमें बोल रखा है if tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3 तो बताओ a और b की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आने के चांसेस ज्यादा होते हैं इसके साइन में भी आ जाता है ये कॉस में भी आ जाता है और tan में भी आ जाता है ना ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है ना tan वाला आता है सही है। तो इसको जो क्वेश्चन है ना मोस्ट इंपोर्टेंट लिख सकते हो इसको जरूर करके जाना जब एग्जाम में जाओगे सही है ना। तो देखो एक बार भाई मुझे पहली इक्वेशन दे रखी है tan a plus b = में √3 अब इसमें हम कैसे अप्रोच दिखाएंगे हम स्टार्ट कैसे करेंगे सबसे इंपोर्टेंट होगी तो देखो यहाँ जो वैल्यू होगी ना इक्वल टू में लिखी होगी अगर ये इक्वेशन हमें tan में दे रखी है तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं tan की होगी तो हमें इसको बनाना पड़ेगा कि ये tan में किसकी वैल्यू होती है तो देखो tan में किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की तो मैं इसको लिख सकता हूं कितने डिग्री tan 60 डिग्री सही बात है। अब देखो ये tan से tan कट जाएगा तो a plus b = कितना आ गया 60 डिग्री ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ठीक है कुछ नहीं करा ये tan 60 की वैल्यू थी tan से tan कट गया तो a plus b की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब उसको उठा लो तो tan a minus b = कितना दे रखा है 1/√3 सही है। अब देखो tan a minus b ऐसे कैसे तो पिछले वाले की तरह बिल्कुल वही है कि ये भी tan में कहीं ना कहीं किसी ना किसी की वैल्यू होगी तो देखो इधर tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 तो हम इसको लिख सकते हैं tan 30 डिग्री सही है और ये tan से tan कट गया तो आ गया हमारा a minus b = 30 डिग्री सही है ना। अब ये क्वेश्चन आप जल्दी कर सकते हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की सारी वैल्यू याद है सही है ना नहीं तो ये क्वेश्चन हिलने वाला तक नहीं है सही है। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखना ये लीनियर इक्वेशन बन गई हमारी जैसे उसमें होता था ना x + y = 60 है ना और x - y = 30 डिग्री सही है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारा जो तीसरा चैप्टर है ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वो वाला हमारा क्वेश्चन बन चुके हैं दोनों इक्वेशन ये। अब उसमें हमारे कई मेथड होते थे एक तो होता था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड एक एलिमिनेशन मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जो भी आपको अच्छा लगता हो जो आपको आता हो वो उसका यूज कर a और b की वैल्यू निकाल लो। अगर आपको ये एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता है यानी कि मतलब तीसरा चैप्टर पूरा ही नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर तीसरे चैप्टर की सारी वीडियो डली हुई हैं उन वीडियो को देख सकते हो वहां से बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि तीसरे चैप्टर को हम करते कैसे सही है। तो इसमें हम लगाने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड को। तो देखो अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से ऐड कर दूं मतलब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से ऐड कर देते हैं तो क्या होगा देखो
ए प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री, ए माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री। दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा, ये क्या हो जाएगा 2a और इसका 2 में 90, a की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 90 अपॉन में 2, इससे ये कट गया तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। सही है। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लो मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूं, इन इक्वेशन फर्स्ट इसमें रख रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू हमारे पास आई है 45 डिग्री, इसको यहां रख दो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। ये हमारा आंसर सही है। a की वैल्यू आई 45 डिग्री और b की वैल्यू आई 15 डिग्री। सही है। अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर, है ना। देखना, इसमें बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि जो नीचे जो हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, और उसका आंसर भी हमें जस्टिफाई करना है कि फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। सही है। तो देखना, पहला हमें क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट पार्ट, मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। देखो, पहले पार्ट में इन्होंने बोला है क्या जो ये है साइन a प्लस बी वो साइन a प्लस साइन b के बराबर होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। क्यों? मैंने बताया था उस दिन भी कि ये जो होता है हमारी एक सिंगल क्वांटिटी होती है, और ये क्या हो गई एक डबल क्वांटिटी हो गई, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अगर मान लो ये हमारा एंगल होता है, अगर मैं यहाँ साइन 30 डिग्री इसकी जगह 30 डिग्री रख दूं तो ये कितना हो गया साइन 30 डिग्री, लेकिन ये अलग अलग क्वांटिटी है। ये साइन ए अलग क्वांटिटी हो गई और साइन बी अलग क्वांटिटी हो गई, और अगर हम इनको ऐसा करके मिक्स कर रहे हैं तो ये पूरी एक क्वांटिटी है, क्योंकि साइन के साथ में लिखी हुई क्या होती है वो पूरी एक क्वांटिटी होती है। क्योंकि साइन को हम सीधा थोड़ी लिख सकते हैं, साइन के बराबर में कुछ ना कुछ तो एंगल होगा ना, तो यहाँ तो एक ही एंगल है, ये पूरा एक ही एंगल पे काउंट होगा, और यहाँ क्या होंगे ये अलग अलग एंगल होंगे। सही है। तो ये जो हमारा पहला वाला है ये हमारा फॉल्स है। सही है। चलते हैं अगले पार्ट पर। इसमें बोला है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ये कह रहे हैं क्या अगर हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए जाएं तो हमारे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, मतलब अगर हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो हमारी साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। देख लेते हैं, देखो टेबल से, अगर हमने साइन थीटा की वैल्यू कितनी रखी 0 डिग्री, तो साइन की वैल्यू कितनी है 0। सही है। आगे देखो हमने थीटा की वैल्यू बढ़ा दी, मतलब 0 से कर दिया 30 डिग्री, तो वैल्यू कितनी बन गई 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो ये क्या हो गया 0 से वैल्यू बढ़ गई, है ना, 0.5 वैल्यू बढ़ गई, तो बढ़ गई अभी तक। फिर ये 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ये 1 है, ये 1.414 है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये भी ज्यादा आएगा। सही है। इधर चलो, ये भी ज्यादा है, और वो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये वैल्यू क्या होती जा रही है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले 0 थी, फिर 0.5 हुई, ये कुछ 0.6 या 7 के समथिंग होगी, ये और ज्यादा, और फिर क्या हो गया लास्ट में 1 हो गई। तो जैसे ही हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं हमारे साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू है बिल्कुल। सही है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। इसमें बोला है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ये बोल रहे हैं क्या हम अगर थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करें तो cos थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, मतलब अगर हम थीटा की वैल्यू को बढ़ाते रहे तो हमारे cos थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी क्या, देखते हैं भाई। cos 0 डिग्री की वैल्यू है 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2, इसको सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगी, तो ये इससे क्या होगा कम, लेकिन वो क्या कह रहा है अगर हम थीटा को बढ़ाएं तो वैल्यू भी क्या होनी चाहिए बढ़नी चाहिए, लेकिन हम अगर थीटा को बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है तीसरा, ये हमारा क्या हो गया गलत हो गया। सही है। अब देखना भाई फोर्थ पार्ट में बोला है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इन्होंने बोला है फोर्थ पार्ट में कि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा। सही है ना, है ना, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ये बोल रहा है क्या थीटा के सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है क्या,
ये बोल रहा है थीटा की सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा cos थीटा के बराबर होता है क्या, देखते हैं भाई। मान लो मैं 0 डिग्री ले लेता हूँ, तो साइन यहाँ कितना रखता हूँ 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, यहाँ भी रखते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू रख देते हैं 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। अरे अभी तो यही गलत है भाई, ये इक्वल नहीं है तो आगे वाले क्यों चेक कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा कभी भी सभी वैल्यू के लिए cos थीटा के बराबर नहीं होता। हम ये कह सकते हैं हाँ भाई कुछ वैल्यू के बराबर होता है, जैसे मान लो साइन 45 के लिए देखें क्या होती है 1/√2, cos 45 के लिए देखें तो वो भी क्या होती है 1/√2। तो हम ये कह सकते हैं भाई थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए साइन थीटा cos थीटा क्या होता है बराबर होता है। ये स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन ये वाला बिल्कुल गलत है कि सभी के लिए होता है, ऐसा तो नहीं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें बोला है cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। ये बोला है कि जो हमारा cot A होता है वो A बराबर 0 डिग्री के लिए क्या नॉट डिफाइन होता है, मतलब नॉट डिफाइन होता है, इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइन। तो देखना मुझे cot किसकी वैल्यू निकालनी है, A की जगह कितना रखना है 0 डिग्री, तो यहाँ कितना हो जाएगा cot 0 डिग्री, cot 0 की वैल्यू निकालनी है। मेरे को नहीं पता cot 0 की वैल्यू क्या होती है, मुझे पता है मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा की, मतलब cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। तो मैं cot 0 की वैल्यू निकालकर tan 0 की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। अगर मैं इसको उलट दूं तो किसकी बन जाएगी cot की, क्योंकि cot tan का उल्टा होता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, अब इसको उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 जो होती है ना वो इंफिनिटी होती है। तो cot 0 की वैल्यू कितनी आई हमारी निकल कर इंफिनिटी, और इंफिनिटी को ही हम बोलते हैं क्या नॉट डिफाइंड। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सही है ना। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 8.2 ये हमारी फिनिश हो चुकी है ना। अब मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.3 में। आशा करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सही है ना, तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी वो दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में लिख दें, या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे सीधा सीधा कमेंट में लिख दें, मैं उस क्वेश्चन को बताने का पूरा प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू।